प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी की तपोभूमि चित्रकूट का भ्रमण करते करते हम गोदावरी नदी के उद्गम स्थल गुप्त गोदावरी तक पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे, पार्किंग में वाहन को खड़ी करने के बाद आगे की ओर बढ़े तो दोनों तरफ दुकानें सजी हुई दिखाई दीं। फूल माला, प्रसाद, भोजन एवं नाश्ते का उत्तम प्रबंध यहाँ के बाजार में उपलब्ध है। दोनों ओर आप देख रहे हैं फूल, प्रसाद, खिलौने इत्यादि के असंख्य दुकान लगे हुए हैं। गुफा में प्रवेश करने के लिए प्रथम गुफा के द्वार की ओर हम आगे बढ़ने लगे। इन सीढ़ियों को चढ़ते जा रहे थे क्योंकि हमें गुफा में अंदर जाना था और गुफा भी नीचे न होकर ऊपर पहाड़ी पर है। भाई इतनी सीढ़ी चढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर 20 रुपये टिकट भी लगता है। बिना टिकट के आप गुफा में नहीं जा सकते। सीढ़ियों के अगल बगल सुंदर नज़ारे, हरे भरे दृश्य दिखाई दिए, अत्यंत मन भावन मनोहर दृश्य। और हम इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मन में उत्सुकता है कि हमें उस गुफा के अंदर देखना है कि क्या है। अंततः गुफा में प्रवेश करने लगे। देखिए कितनी सकरी गुफा। इसी गुफा में अंदर की ओर जाना है। आपको बता दें, यहाँ 2 गुफाएं हैं। अभी हम पहली गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस गुफा के अंदर कौन सी ऐसी अद्भुत दर्शनीय स्थल है जिसके लिए असंख्य श्रद्धालु यहाँ तक दर्शन हेतु आते हैं, इन गुफाओं में प्रवेश करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, इस गुफा में ऑक्सीजन की कमी है। श्वास से संबंधित बीमार व्यक्तियों को यहाँ तक नहीं आना चाहिए। आप देख पा रहे हैं इन गुफाओं को। अद्भुत गुफाएं हैं। यहाँ अंदर प्रवेश करने के बाद मन हर्षित उल्लासित हो गया। इन गुफाओं के अंदर अद्भुत आनंद, अद्भुत उल्लास की अनुभूति हो रही है। आगे बढ़े तो भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता एवं लखन लाल जी के बनवासी रूप का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। इन गुफाओं के अंदर जाने पर आनंद की, हर्ष की अनुभूति तो हो रही थी, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ भय भी उत्पन्न हो रहा था क्योंकि ऐसी गुफा में पहली बार प्रवेश हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर से यह एक रक्षा कवच मिला है। लेकिन आपको बता दें, जब तक आप 100 रुपये नहीं देंगे, पंडित जी आपको यह रक्षा कवच उपलब्ध नहीं कराएंगे। यहाँ एक बात समझ में आई कि भगवान का आशीर्वाद भी लेना हो तो वह भी आपको खरीदना पड़ेगा। भैया, यहाँ के पुजारी ऐसे हैं कि आप यदि उन्हें दक्षिणा नहीं दे रहे हैं तो आपको कायदे से दर्शन भी नहीं करने देते हैं। हमारी तो झड़प हो गई थी। अब हम आगे की ओर बढ़े। धनुष कुंड की ओर जाना था। धनुष कुंड से ही माता गोदावरी का उद्गम हुआ है। माता गोदावरी धनुष कुंड से ही प्रकट हुई हैं और आगे की ओर बढ़ चली हैं। हम भी मन में लालसा लिए हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं कि माता गोदावरी के उद्गम स्थल का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। पंक्तिबद्ध रूप से लाइन में लगे हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे।
जैसे ही हम समीप पहुँचे तो फिर से मूड खराब हो गया। पंडित जी ने रोक लिया, बिना दक्षिणा के आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे। भैया कैसा अन्याय है, यदि किसी के पास दक्षिणा देने की क्षमता नहीं है तो क्या उसे दर्शन लाभ नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए, यह अन्याय है। हम किसी तरह से बिना दक्षिणा दिए ही आगे की ओर बढ़ चले और माता गोदावरी के उद्गम स्थल धनुष कुंड तक दर्शन हेतु पहुंच गए। आप देख रहे हैं यहीं से माता गोदावरी का उद्गम हुआ है, बगल में शिवलिंग भी स्थापित हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़े, इन सकरी गुफाओं से आगे बढ़ते जा रहे थे। अत्यंत रोमांचक दृश्य हमारे सामने दिखाई देता जा रहा था। एक के बाद एक अद्भुत नज़ारे, अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिल रहे थे। इन सकरी गुफाओं में रोमांचकारी अनुभूति के साथ साथ मन में कुछ भय भी उत्पन्न होने लगा। श्वास फूलने लगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण थोड़ी बेचैनी भी महसूस होने लगी, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, आगे की ओर बढ़ते गए क्योंकि दर्शन लाभ प्राप्त करना था। मन में दर्शन का उल्लास लिए हुए आगे की ओर बढ़े तो पवन सुत हनुमान जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज के मंदिर के ठीक ऊपर में यह जो पत्थर दिखाई दे रहा है, यह सीता माता का वस्त्र बताया जाता है। कोई राक्षस यहाँ पर से सीता माता का वस्त्र चोरी करके ले जाना चाह रहा था, लेकिन वह वस्त्र पत्थर में तब्दील हो गया। इन गुफाओं में अत्यंत रोमांचकारी दृश्य देखने को मिले भैया। बहुत ही अद्भुत गुफाएं। आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इन गुफाओं का अवलोकन करते जा रहे हैं। जब आगे बढ़े तो और भी भयावह स्थिति समझ में आने लगी क्योंकि गुफाएं सकरी होती जा रही थीं। झुककर जाना पड़ रहा था। कई ऐसे स्थल थे जहां पर सीधे खड़े होने का अवसर नहीं मिल रहा था। ऊपर से पत्थर सिर पर स्पर्श होने लगे थे। चलिए, पहली गुफा का दर्शन पूर्ण हुआ। बाहर की ओर निकलने लगे और अंततः पहली गुफा का दर्शन करके हम बाहर की ओर निकल गए। अब दूसरी गुफा की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ थकावट भी था, लेकिन मन में उत्सुकता भी थी कि दूसरी गुफा कैसी होगी। इसी उत्सुकता के साथ हमें शक्ति मिलती जा रही थी। फिर से बजरंगबली दर्शन दिए और शक्ति प्रदान किए, और इसी शक्ति के माध्यम से हम द्वितीय गुफा के प्रवेश द्वार से द्वितीय गुफा में प्रवेश कर गए। द्वितीय गुफा अर्थात दूसरी गुफा में पानी भरा हुआ है। जल का सैलाब था, घुटने से ऊपर तक जल आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा जल है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद हमें ज्ञात हो रहा है कि घुटने से ऊपर तक भी जल है। चलिए देखते हैं कितना जलमग्न यह गुफा है जहाँ हम दर्शन के लिए प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन गुफाओं में नीचे की धरती तो दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ जल ही जल है। संभल कर चलना है। मन में भय भी है कि कहीं पत्थरों से पैर में चोट न आ जाए, लेकिन दर्शन जो करना है हिम्मत तो जुटाना पड़ेगा। यदि आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो देख करके भयातुर न होइएगा। आप देख रहे हैं कितनी सकरी गुफाएं हैं। इन्हीं गुफाओं से आगे की ओर बढ़ना होता है। देखिए भैया, सिर झुका करके आगे जाना पड़ रहा है। नीचे में जल, ऊपर में पत्थर, कैसे आगे बढ़ें? लेकिन भक्ति रस, भक्ति की शक्ति, ये सब मिलकर हमें आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इन गुफाओं में कुछ तो डर भी था, कुछ भय था, लेकिन उन भय को पीछे छोड़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ते चले। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे की ओर बढ़ते चले। हमारे साथ असंख्य श्रद्धालुओं की टोली भी आगे की ओर बढ़ती चली। सबके मन में यही लालसा थी कि अंदर जा कर के
अंदर विराजित प्रभु के दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ तक आकर हमें भी नहीं पता कि अंदर में किनका दर्शन होने वाला है, लेकिन किन्हीं का तो दर्शन होना ही है। जिनका भी दर्शन होना है उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन गुफाओं को देखिए, अवलोकन कीजिए, कितना रोमांचक दृश्य है। आप जब भी चित्रकूट आएं, गुप्त गोदावरी आना न भूलें। धीरे धीरे सनैह सनैह इन सकरी गुफाओं में आगे की ओर बढ़ते बढ़ते हम उस स्थान तक पहुँचे जहाँ घुटने से ऊपर तक जल है। मन में डर के साथ हिम्मत जुटाकर आगे की ओर बढ़ने लगे। हिम्मत इसलिए था कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ असंख्य भक्तों की टोली थी। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो आगे पीछे हो पाना असंभव लग रहा था। यदि सामने से कोई आ जाए तो दाएं बाएं करके आगे बढ़ना पड़ा। आप देख पा रहे हैं, घुटने तक पानी। इसी मार्ग से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इन गुफाओं में प्रभु के दर्शन तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ इन गुफाओं में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ये अद्भुत गुफाएं हैं। अब दूसरे गुफा का भी दर्शन हो चुका है, हम बाहर की ओर निकल चले। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।